नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। राजस्थान विधानसभा में दलित अत्याचार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए वेल में आकर नारेबाजी की और हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सीकर में दलित छात्र की हत्या सहित प्रदेश में दलित अत्याचार की घटनाओं के मुद्दे उठे। विपक्ष ने सरकार पर मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद ने स्थगन के जरिए सलूंबर में दलित शिक्षकों को तलवार से काटकर मारने का मुद्दा उठाया और कन्हैयालाल की तरह शंकर लाल के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए और नौकरी दी जाए, इसकी मांग रखी। विधायक पीतराम काला ने सीकर में दलित छात्र की हत्या और प्रदेश में दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मामला उठाया। कन्हैयालाल टेलर को तो हम नहीं लौटा सके, लेकिन उसके परिवार को संबल प्रदान करवाया। परंतु इस शंकरलाल मेघवाल के परिवार के साथ में 31 लाख का मुआवजा दिया गया, तो सरकार पक्षपात क्यों करना चाहती है? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर 2 विधान है क्या, कि एक को करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, दूसरे को 31 लाख का मुआवजा। कहां तक कैसी मानसिकता दलित आदिवासी के प्रति दिखती है? तो विधानसभा में बीएपी विधायकों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा किया और सरकार पर मुआवजे में भेदभाव का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। सलूंबर में दलित शिक्षक की हत्या का मुद्दा उठा, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की ओर से जोरदार हंगामा हुआ। दलित अत्याचार को लेकर मुद्दा उठाया गया। विधानसभा में बीएपी विधायकों की तरफ से हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने वेल में आकर अपनी आवाज बुलंद की, जमकर हंगामा किया और सरकार पर भी आरोप लगाया कि भेदभाव मुआवजे को लेकर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दलित अत्याचार को लेकर मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, जिसके बाद गहमा गहमी देखने को मिली सदन में और बीएपी विधायकों का हंगामा भी यहां पर इस मसले पर देखने को मिला। दरअसल विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद मुद्दा गरमाया और पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सलूंबर में दलित शिक्षक की हत्या का मुद्दा उठा और दलित अत्याचार को लेकर सदन में हंगामा हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, आज बीएपी विधायकों की तरफ से सदन में जमकर हंगामा हुआ। दलित अत्याचार उत्पीड़न को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए गए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष एकजुट नजर आया। आज दलित अत्याचार के मुद्दे को लेकर अलग अलग इश्यू उठाए गए, जिसमें कांग्रेस और बाप पार्टी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और नौबत यहां तक आ गई कि जब विपक्ष वेल में आकर नारेबाजी कर रहा था, उसी वक्त ध्यान आकर्षण की प्रस्ताव की कार्रवाई चल रही थी, तो काफ़ी देर तक जो है स्पीकर को वो कार्रवाई हंगामे के बीच ही चलानी पड़ी। लेकिन बाद में जब हंगामा बढ़ गया तो लंच टाइम जो 1 बजे होता है भोजन काल, उससे ठीक 15 मिनट पहले सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इश्यू ये था खासतौर पर जिस तरीके से उदयपुर के सलूंबर में दलित शिक्षक की हत्या की गई है और थावरचंद जो बाप पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मांग की कि कांग्रेस राज में जिस तरीके से कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी और जो मुआवजा राशि 1 करोड़ दी गई थी, तो यहाँ पर भी उसी तरह के नियमों की पालना की जाए। एक देश और 2 विधान जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दलितों को लेकर मुआवजे में जो है राज्य सरकार को अलग अलग तरीके से मापदंड नहीं अपनाने चाहिए और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर उनका साथ दिया और कहा कि विपक्ष ने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में दलित अत्याचार के मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, वो वाकई राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात करें जो विधायक हैं कांग्रेस के पीतराम काला, उन्होंने सीकर में भी दलित जो छात्र है उसकी हत्या का मुद्दा उठाया और भी कई प्रदेश के दूसरे मामले थे और इसको लेकर काफ़ी देर तक सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा किया और वेल में नारेबाजी की और फाइनली फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस राज में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कैसे दलितों की
दलितों के अत्याचार के मुद्दे को लेकर घड़ियाली आंसू जो है वो कांग्रेस बहा रही है और केवल राजनीति करने के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। और कुल मिलाकर फिर एक माहौल ऐसा बन गया, जब सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल पा रही थी तो सदन की कार्यवाही को लंच से 15 मिनट पहले स्थगित कर दिया गया और अब जो है 2:06 हो गए और सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन एक तयशुदा रणनीति के तहत हमने देखा है, चाहे वो महिला अत्याचार का मुद्दा हो या मदन दिलावर से माफी मंगवाने का मुद्दा हो या फिर दलित अत्याचार का मुद्दा हो, सदन के भीतर एक तयशुदा रणनीति के तहत विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला किया है। और आज एक जो बैठक हुई थी कांग्रेस विधायक दल की, उसमें आने वाले दिनों में खासतौर पर जब पानी और बिजली पर सदन में चर्चा होगी पूरे दिन, तो विपक्ष ने खास रणनीति तैयार की है। और आज शाम को नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, जो अभी तक अनुदान मांगों पर चर्चा हुई है और बजट की घोषणाओं पर बात हुई है, उस पे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 4 बजे और उसके बाद सीएम का 5 बजे रिप्लाई होगा। और कई बड़ी और अहम महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सीएम कर सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में इन सारे मुद्दों को जरूर एड्रेस करेंगे, खासतौर पर सदन में जिन मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए।